देखिए, आप लोग पढ़ते रहते हैं, बहुत सारी बातों को आप लोग कलेक्ट भी करते हैं, क्वेश्चन को भी कलेक्ट करते हैं, लेकिन रिजल्ट्स जो है बहुत बच्चे पढ़ते हैं। मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दे रहे हैं। अभी हाल ही में बिहार दरोगा एग्जाम्स हुआ, प्री भी हुआ, मेंस भी हुआ। मान लीजिए कि आपको बिहार एसआई, जिसमें आपको लगभग जो है 4 लाख बच्चे जो है इसमें प्री में बैठे थे। फिर क्या हुआ, 47,900 यानी कि 48,000 जो है लोगों का रिजल्ट हुआ। 4 लाख में से 48,000 माइनस करिएगा तो 3,52,000 लड़के जो है आउट हो गए। 3,52,000 बच्चे जो है आउट हो गए। उसके कुछ रीजन होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। उसके बाद उनके मन में थोड़ा सा लगता है कि कंपटीशन के फील्ड में हमको आगे आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इंटर पास किए और वो कंपटीशन के फील्ड में आना चाहते हैं। उनको पहले से ही ऐसा लगता है कि नहीं, हमको जॉब करनी है, मुझे सरकारी जॉब लेनी है। तो दोनों में बहुत अंतर हो गया। दोनों में अंतर ये हुआ कि उसका सोच जो है कि 12 लेवल से ही जाकर के डेवलप हुआ सरकारी जॉब के प्रति। और दूसरे में क्या हुआ कि आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद उनको सोचने का मौका मिला। तो जब तक से आप सोचेंगे तब तक से क्या हुआ कि 12 बच्चा जो है जो पास किया था उसका माइंड जो है वहीं से जाकर के कंपटीशन की भावना को जागृत होने लगा कि कंपटीशन क्या कहलाता है, कंपटीशन में किस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं। देखिए, इंदिरा कौल का नाम सुने होंगे, कन्याकुमारी का भी नाम सुनेंगे, जिसको इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। इंदिरा कौल यानी कि उत्तरतम बिंदु, और सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। यहां से लेकर के यहां तक क्या है कि टीचर आपको भरे पड़े हैं, यानी कि उत्तरी छोर से लेकर के दक्षिणी छोर तक आपको भारत के विभिन्न हिस्सों में टीचर्स जो है भरे पड़े हैं। और कोई भी टीचर जो है कोई खराब नहीं पढ़ाता है, बशर्ते कि आपको लगना चाहिए कि हमारे फलाने टीचर जो है पढ़ाते हैं और उनका पढ़ाया हुआ जो है मेरे माइंड में सेटअप कर जाता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि फलाने टीचर, चिल्लाने टीचर, ढेकाने टीचर, टीचर को देखने में उनका समय जो है साल भर 2 साल बर्बाद हो जाता है। बताए ना कि कोई भी टीचर खराब नहीं होते हैं। आजकल जो है इंटरनेट का ज़माना आ गया है, यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप ग्रुप्स है, उसके बाद जो है आपके वगैरह वगैरह बहुत सारा इंस्टाग्राम भी है। तो उसमें आपको पता भी चल जाएगा, कुछ कंटेंट आपको देखने से पढ़ाई आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टीचर किस लेवल से और क्या क्या हमको देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उसके लिए आपको 2 चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, पहला है कि पैसेंस। अपने अंदर जो है पहले पैसेंस रखिए। कोई भी काम करने से पहले जो है पहले पैसेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब संविधान लिखने की जब बात हुई तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। उसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग मसौदा समिति या प्रारूप समिति भी कहते हैं। जब तक से आपका ड्राफ्ट नहीं तैयार होगा, तब तक से आपका स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर, नहीं तैयार होगा, तब तक से आप जो है कंपटीशन का फील्ड है या एनीबॉडी, कोई भी फील्ड हो, उसका हाव भाव आपको पता ही नहीं चलेगा। और दूसरा पॉइंट है आपका पॉजिटिव अप्रोच। ये 2 सेक्शन जो है आपके लाइफ में चेंजिंग ला देगा। और ये 2 सेक्शन जिसके पास भी रहा, राकेश लाल अंचल अधिकारी आपको बात कर रहे हैं, और हमने 21 साल की उम्र में, यानी कि पार्ट 3 में अभी हम क्रॉस भी नहीं किए थे, एग्जाम भी नहीं, मैंने फाइनल मेरा हुआ था ग्रेजुएशन का। मैं पटना यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ, पटना कॉलेज पटना का प्रोडक्ट हूँ। उसकी मैंने
क्लियर होने से पहले ही हमको जो है जाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब लगा था, पहली बार जॉब लगा था। अंदर से एक बहुत बड़ा एनर्जी मिला हमको, एक ऊर्जा मिला। तो सबसे बड़ी सेक्शन क्या है कि आप पहले अपने आप को परखिए कि हम कितने पानी में हैं, क्या जानते हैं। और परखने के लिए आपको बहुत सारे सुविधाएं हैं, यूट्यूब पर है, बहुत सारे कंटेंट है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अलग अलग फाइल बना लेते हैं, फलाने टीचर का, ढेकाने टीचर का, ठेकाने टीचर का। अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक ही बुक्स जो है 8 पब्लिकेशन का, 10 पब्लिकेशन का बुक लेकर के रखते हैं। अरे कंटेंट वही रहता है, सिर्फ और सिर्फ जो है यहां और वहां। और कोई भी बच्चा जो है फुल्ली एक बुक जो है बढ़िया से नहीं पढ़ पाता है। तो पहला तो आपको 2 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसेंस रखिए, तैयारी जब करनी है, मेहनत करनी है, और तभी जाकर के आपका जो है रिजल्ट्स होगा। अभी देखे होंगे इसमें 48,000 में भी जाकर के मेंस का रिजल्ट जो हुआ, इसमें 13,000 बच्चों का लगभग जो है इसमें मेंस में रिजल्ट हुआ। अब देखिए इसमें भी आपको जाकर के 35,000 बच्चे जो है छट गए। 35,000 बच्चे, कुछ तो रीजन होगा। उसके लिए आपको 3 पॉइंट पर हमेशा ध्यान रखना है। 3 पॉइंट्स पर हमेशा ध्यान। हम ऐसा बातें क्यों कर रहे हैं? बहुत सारे बच्चे हमको बोलते हैं सर आपको मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए। जी नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करते हैं ताकि हो सके कि आपको थोड़ा सा, अगर आपको लगता है कि नहीं हम आपके लायक हैं, तो आपको ऑब्जर्व करने की अगर क्षमता होगी तो ऑब्जर्व कर सकते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य यही है। तो हम सचिवालय सहायक की बात करते हैं, बार बार बात कर रहे हैं सचिवालय सहायक। सचिवालय सहायक मेरा ड्रीम रहा, अब मैं इसको ड्रीम को आप लोगों को पूरा करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि 3 पॉइंट्स आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम की तैयारी करने से पहले 3 सेक्शन आप देखिए, बहुत अच्छा से देखिए। आप मत करिए, अभी प्रैक्टिस मत करिए, आप एग्जाम मत दीजिए, आप पहले पढ़िए नहीं, कोई टेस्ट मत लीजिए, कोई कोचिंग मत ज्वाइन कीजिए। लेकिन ये 3 सेक्शन जो आपको सबसे पहले देखना होगा। पहला सेक्शन है कि कंप्लीट योर सिलेबस। जब तक से आपको पता नहीं रहेगा कि सिलेबस में हमको क्या क्या पढ़ना है, मान लीजिए सपोर्टेड, मान लीजिए एंसेंट हिस्ट्री की बात करते हैं, एंसेंट हिस्ट्री में मौर्य वंश पढ़ना है, मौर्योत्तर काल पढ़ना है, और आप ज़्यादा फोकस संगम काल पर कर रहे हैं, ज़्यादा फोकस जो है विजयनगर साम्राज्य पर कर रहे हैं। किससे ज़्यादा क्वेश्चन किस सेक्शन से आता है ये आपको पता ही नहीं है। मॉडर्न इंडिया में चले जाएंगे, पूरा 1857 का विद्रोह पूरा पढ़ रहे हैं, पता चलेगा उससे एक क्वेश्चन आपको आएगा। लेकिन वही 1885 से लेकर 1947 तक जो है बीच का पढ़ेंगे तो आपको कम से कम 8-10 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल है कि आपको पहले सिलेबस नहीं पता है, आपका सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी क्वेश्चंस आपके लायक हो सकते हैं, एग्जाम्स में आ सकता है। अभी पीएससी सरसठवीं का एग्जाम हुआ है, हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे, कल उसको हम सोचे कि डालें, कम्युनिटी पोस्ट पर डालें, नहीं डालें। 28 जनवरी को एक वीडियो हम अपलोड किए थे मन की बात, और हम जानते थे कि बीपीएससी में क्वेश्चन जो है मॉडर्न से, और मॉडर्न से रिलेटेड बिहार से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उस एक वीडियो से सिर्फ 18 क्वेश्चन हमारे बीपीएससी 67वीं एग्जाम्स में आए हुए हैं, वो आपको भी पता होगा। और नहीं तो ऑलरेडी आप 18 जनवरी को राकेश सर ईडू ई गुरुकुल मन की बात डालिएगा एपिसोड, उसमें देख सकते हैं आप। और इस बार चूंकि पिछला बिहार ऑडिटर का जो एग्जाम हुआ था, बीपीएससी जो लिख दिया था, उसमें 98 क्वेश्चन मेरे प्रैक्टिस सेट और पढ़ाए हुए से आए थे, और इस बार 109 क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से हमारे आए हुए हैं प्रैक्टिस सेट से, और जो हम आपको कंटेंट आपको दिए हैं, पढ़ाए हैं, मटेरियल्स, उससे। तो अब तो जानेंगे ही, जुड़िएगा। तो एगो कहने का मतलब ये है कि बिहार में, हमारी भोजपुरी में एक कहावत है कि बाणो बजलू तो बुझलू। तो बाजिएगा हमसे, तब हमारे बारे में बुझिएगा कि हम क्या शख्स हैं, है ना। तो पहला नंबर आपको सबसे पहले जो है कंप्लीट योर सिलेबस। पहला आप सिलेबस को अपने कंप्लीट कीजिए, उस सिलेबस के अनुसार पढ़िए।
दूसरा सेक्शन क्या है कि प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब सचिवालय से की तैयारी कर रहे हैं, अभी 2014 से लेकर के इधर जो है लगभग 3 बार जो है, मैंने 2010 में जो वैकेंसी जो आई थी, नोटिफिकेशन जो आया था 3 बार आ चुका है। और उससे रिलेटेड BSSC यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जितने भी एग्जाम्स जो लिए हुए हैं उस सबका जो है कम से कम एक बार प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस कर लीजिए कि अगर रीजनिंग के क्वेश्चन अगर आते हैं तो किस लेवल से आते हैं, मैथ्स में क्वेश्चन ज़्यादा किस सेक्शन से आते हैं, ये सब कुछ कुछ देखना होगा आपको, तभी ना समझ में आएगा। हमने डायरेक्ट रूप से दिया था बजट के बारे में बिहार का, हमने कहा भी था कि पेपर छप चुका है फरवरी के बाद। मेरे स्टूडेंट जितने भी लोग जुड़े थे BPSC में, हमने कहा था कि फरवरी के बाद का करंट आपको नहीं पढ़ना है, फरवरी से पहले का करंट आपको पढ़ना है, क्योंकि पेपर जो है पहले ही छप चुका है। मैंने स्पष्ट कहा था और यही हुआ। उसमें बजट भी दिए थे, उस बजट से भी क्वेश्चन मेरे जो है कि जो एग्जाम्स में हम लोग प्रैक्टिस सेट में जो डाले थे क्वेश्चन वो डायरेक्ट रूप से आए थे। कम्युनिटी पोस्ट में जा करके देखिएगा, हम लगातार जो है पोस्ट करते रहते हैं क्वेश्चन को, उसमें इसीलिए डालते रहते हैं कि ताकि आप लोग को अच्छे अच्छे टीचर्स लोग जो पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, उनका एक क्वेश्चन अगर आता है तो लोग क्या करता है ना कि फ्लैश करता है क्वेश्चन को, लेकिन मेरी ये आदत नहीं है। आपको जानना होगा पहले राकेश लाल के बारे में कि राकेश लाल कौन सा पार्ट है, कौन सा शख्स है। तो प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स का देख लीजिए। अटेम्प्ट मैक्सिमम देखिए, अब इस पर क्या है कि अटेम्प्ट मैक्सिमम जो है, क्वेश्चन को कैसे हम लोग मैक्सिमम को अटेम्प्ट करें, इसके लिए भी रणनीति है, ये भी आपको हम बताएंगे। बिहार दरोगा में भी निगेटिव था, आपको सचिवालय सहायक में भी निगेटिव है। तो अगर हम निगेटिव ज़्यादा करते हैं तो उससे हमको फ़ायदा होगा, कम निगेटिव करते हैं उससे हमको फ़ायदा होगा। या मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन अगर हम अटेम्प्ट लेते हैं उसमें से 4 क्वेश्चन मेरा गलत हो जा रहा है, तो उससे हमको कितने फायदे होंगे और कितने घाटे होंगे। तो 2 सेक्शन आप लोगों को बार बार बता रहे हैं, अभी भी बता रहे हैं। और ये जब जा करके इसमें भी जा करके अब क्या होगा कि 13,000 में भी से अब जा करके इसमें से क्या निकलेगा, 22-13 लोग निकलेगा, सॉरी 22-13, ठीक है ना। अब इसमें से भी देखिए 13,000 समथिंग रिजल्ट दिया है, 13,000 में से आपको अब कितने लोग बचे निकलेंगे, 22-13। सोचिए कंपटीशन कितना टफ है। लेकिन आपका माइंड जो है ना, ये माइंड में जिस दिन आपका डेकोरेट हो जाएगा कि नहीं कंपटीशन टफ नहीं है, कंपटीशन निकालना एक कला है, कला है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, आता है क्वेश्चन, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक कौन है, तो श्री रविशंकर। तो रिजल्ट्स निकालना भी एक कला है। और मैक्सिमम बच्चे जो है आपको उस कला को जिस दिन समझ में आता है वो क्या करता है कि कम से कम समय में 5 से 6 मंथ, 5 to 6 मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं, 5 से 6 मंथ जो है आप दीजिए लगातार। हम लोग क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं और मैक्सिमम उसमें जीएस का क्लास, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, पहले भी मेरा क्लास अपडेट होगा, उसमें देखिएगा यूट्यूब चैनल पर जो है कि देख लेंगे 2-4 वीडियो तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम बार बार यही कहते हैं कि मेरी कंटेंट ही मेरी पहचान है। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है लेकिन बहुत कुछ पढ़ना है, और क्या पढ़ना है वो आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों हम लोग सचिवालय सहायक तो आप लोग समझ रहे हैं, ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी सबके जुबान पर बिहार में बहुत सारे, चाहे भारत के विभिन्न हिस्सों में लोग जॉब कर रहे हैं, लेकिन सबके जुबान पे एक ही नाम, सचिवालय सहायक। इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर जो है 75418343 और 03 ये नंबर है, 9931843263 ये भी एक नंबर है। ये 2 नंबर पर जो है आप कभी भी कंसल्ट करेंगे। हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट भी और ऑनलाइन क्लास भी, ठीक है। तो बिल्कुल आप जो है कम से कम समय में बेहतर तैयारी, आपको प्री का गारंटी देते हैं, प्री का आपको गारंटी देते हैं। अब बाई लक आपका हो सकता है कि बहुत लक खराब हो तभी आपका रिजल्ट्स नहीं होगा, लेकिन मेरे तरफ से आपको इतने अच्छे कंटेंट, इतने आपको क्लास दे दिए जाएंगे, इतने आपको मटेरियल्स दे दिए जाएंगे, क्योंकि सारा बुक्स जो है मेरा जो है ऑलरेडी जो है वेबसाइट पर अपलोड है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स है, बहुत अच्छी उसमें कलेक्शन है क्वेश्चन का।
जिनको देखना होगा व्हाट्सअप कर देंगे, और नहीं तो आईडी पासवर्ड आपको मिलेगा, जा करके वेबसाइट आप विजिट करिएगा तो उस पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये लाइव का पार्ट था, कुछ पॉइंट्स आपको बता दिए, और हम लोग रेगुलर क्लास की ओर अब बढ़ेंगे, जो कि मेरा क्लास जो है 15 तारीख से 15 मई से ऑनलाइन टेस्ट भी स्टार्ट हो रहा है और ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग भी जुड़ना चाहेंगे स्पष्ट तौर पर जो है आप जा करके इस पर मैसेज करेंगे और निश्चित तौर पर आपको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ये मेरा जो है, अब हम एक मेरा ब्लॉग बनाना होगा, उस ब्लॉग को बनाएंगे ताकि आप लोग को छोटा छोटा पार्ट जो है मोटिवेट करते रहेंगे, ताकि हो सके तो आपको कुछ फायदा होगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इनकलाब जिंदाबाद।